मुगल साम्राज्य का इतिहास भारत के मध्यकालीन इतिहास का सबसे अहम और लोकप्रिय हिस्सा है। इसकी नींव 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर रखी थी। बाबर मूल रूप से मध्य एशिया के फरगना प्रांत का शासक था और तैमूर और चंगेज खान की वंशावली से संबंध रखता था। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे अपनी सत्ता लंबे समय तक बनाए रखने में कठिनाई हुई। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया और उसे भारत से भागकर ईरान जाना पड़ा। बाद में जब हुमायूं ने दोबारा सत्ता प्राप्त की, तब तक बहुत समय बीत चुका था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर 1556 में बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठा और यहीं से मुगलों का असली स्वर्ण युग शुरू हुआ। अकबर को भारत का सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। उसने न सिर्फ युद्धों के जरिए अपना साम्राज्य बढ़ाया, बल्कि राजपूतों के साथ वैवाहिक और मैत्री संबंध बनाकर एक मजबूत राजनीतिक नींव भी रखी। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और दीन इलाही नामक एक नया धर्म चलाने की कोशिश की, जो सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर बना था। प्रशासन में सुधार करते हुए उसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिकारियों को सेना और प्रशासन में रैंक दिए गए। राजस्व व्यवस्था को भी सुधारते हुए उसने टोडरमल की सहायता से जब्ती प्रणाली लागू की, जिसमें किसानों की भूमि के हिसाब से कर तय होता था। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को कला, चित्रकारी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। उसकी पत्नी नूरजहां का शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय का असली शासन नूरजहां के हाथ में था। इसके बाद शाहजहां आया, जिसका समय मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे अद्भुत भवन बनवाए, जो आज भी भारत की पहचान है। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब सत्ता में आया, जो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर था। उसने जजिया कर फिर से लागू किया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। उसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इससे राजकोष खाली हो गया और साम्राज्य कमजोर होने लगा। उसकी मृत्यु 1707 में हुई और उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला गया। औरंगजेब के बाद मुगलों के उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयां हुई और केंद्रीय शक्ति खत्म हो गई। सामंत स्वतंत्र होने लगे और अंग्रेज धीरे धीरे भारत की राजनीति में दखल देने लगे। अंततः 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, को अंग्रेजों ने रंगून, अब म्यांमार, निर्वासित कर दिया और यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास, कला, स्थापत्य, प्रशासन और संस्कृति में गहरा योगदान दिया। उन्होंने भारत को एक संगठित प्रशासनिक ढांचा दिया, भव्य इमारतें बनवाईं और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। यद्यपि बाद के शासकों की गलतियों और कट्टर नीतियों के कारण उनका साम्राज्य टूट गया, फिर भी आज भी उनकी छाप भारतीय समाज और इतिहास में दिखाई देती है।